नमस्कार। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई मार्क्स स्टडी में। तो आज हम बात करने वाले हैं बांसवाड़ा ज़िले के बारे में। तो ये अपना जिला दर्शन का जो सीरीज है वो चल रहा है अभी। तो हमने 2 ज़िलों के बारे में पहले बता दिया है, अभी ये तीसरा ज़िला है बांसवाड़ा ज़िला। तो इससे पहले मैंने अलवर ज़िले का जो वीडियो था उसमें 2 क्वेश्चन किए थे। पहले उनका जो आंसर है वो आपको बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन था, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा जगह का नाम है और यह बाड़मेर में स्थित बाड़मेर में है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने किया था, पाबूजी से संबंधित नृत्य को क्या कहा जाता है? पाबूजी महाराज, पाबूजी लोक देवता है राजस्थान के। तो पाबूजी से संबंधित नृत्य को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है थाली नृत्य। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने आज के टॉपिक के बारे में। इसी तरह मैं इसी वीडियो में भी आपसे 2 क्वेश्चन करूंगा, उसके आंसर आपको कमेंट में बताने हैं। ठीक है। तो चलिए बांसवाड़ा जिला दर्शन बात कर लेते हैं। ये है बांसवाड़ा का जो मानचित्र आप देख रहे हैं। उसके बाद चलिए बात करते हैं बांसवाड़ा के उपनामों के बारे में। तो आदिवासियों का देश, 100 द्वीपों का शहर और बागड़ प्रदेश बांसवाड़ा को जो है कहा जाता है। बात करें बांसवाड़ा का कुल क्षेत्रफल, तो लगभग 5037 वर्ग किलोमीटर बांसवाड़ा का क्षेत्रफल है, जिसमें नगरीय क्षेत्रफल है 22 वर्ग किलोमीटर और ग्रामीण क्षेत्रफल है 5015 वर्ग किलोमीटर। और आगे बात करते हैं, बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 5 है जो निम्न है। तो बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्रों की जो संख्या 5 है और उनका नाम जो क्रम वाइज मैं आपको बताता हूँ, घाटोल, गढ़ी और बांसवाड़ा, बागीदोरा और कुशलगढ़। ये जो है बांसवाड़ा में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या है। और एक टॉपिक शायद हमने टाइप नहीं किया कि बांसवाड़ा में तहसीलें कितनी हैं। तो बांसवाड़ा में 11 तहसीलें हैं। और चलिए बात करते हैं बांसवाड़ा की जनगणना के बारे में, जो कि 2011 के आंकड़े आपको बता रहा हूँ। तो हर वीडियो की भांति आपको अभी इस वीडियो में बता दूं कि जैसे ही 2021 के आंकड़े आएंगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा सिर्फ जनसंख्या, एक लिख अकेला उसमें जनसंख्या का ही टॉपिक होगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जैसे ही वीडियो आएगा तो आपके पास पहुंच जाएगा। और एक बात और, आप वीडियो को बिना लाइक किए ही निकल जाते हैं, तो वीडियो को लाइक किया करो, इससे हमें अगला वीडियो बनाने में थोड़ा हेल्प मिलती है। तो आगे चलिए बात करते हैं बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या। तो बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या है 17,97,485। ये बांसवाड़ा की कुल जनसंख्या है। और इसमें पुरुषों की जनसंख्या की बात करें तो वो है 9,07,754। इसी तरह स्त्रियों की जनसंख्या की बात करें तो ये है 8,89,731। ये जनसंख्या ये आप नोटबुक में नोट कर लीजिए। अपने पास जो है एक नोटबुक और एक पेन लेकर आगे से भी जो आप कभी भी पढ़ने बैठो तो नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें, ताकि जो भी मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं उनको आप टाइप कर लो अपने इसमें नोटबुक में। आगे बात करें दशकीय वृद्धि दर की, तो दशकीय वृद्धि दर क्या होता है, जैसे 2001 के बाद 2011 में जनगणना हुई थी तो एक दशक हो गया, तो दशकीय वृद्धि दर, तो इसमें कितनी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 26.5%। लिंगानुपात की अगर बात करें तो लिंगानुपात है 980। और जनसंख्या घनत्व है, बांसवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है 397 जो है बांसवाड़ा का जनसंख्या घनत्व है। और साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर है 56.3%। तो यह है बहुत ही कम साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता की अगर हम बात करें तो 69.5 ये पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करें तो 43.1% बांसवाड़ा की महिला साक्षरता है। उसके बाद बांसवाड़ा में कुल पशुधन
तो कुल पशुधन कितना है बांसवाड़ा में? 13,95,418। और ये लाइव स्टॉक सेंसस 2012 के जो है आंकड़े हैं। आगे चलिए, बांसवाड़ा का नामकरण। तो बांसवाड़ा नाम पड़ने के 2 कारण माने जाते हैं। 2 कारण कौन कौन से हैं? जैसे बांसों के जंगल की अधिकता के कारण, यहाँ पे बांस के पेड़ जो है, बांस के पेड़ के जंगल जो है वो ज़्यादा हैं, इसलिए भी माना जाता है कि इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। और एक और कारण क्या है कि बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल ने वासना नामक भील को मारकर इसकी स्थापना की थी, अतः इसे बांसवाड़ा नाम दे दिया गया। तो ये 2 कारण जो है बांसवाड़ा नाम पड़ने के बताए गए हैं कि बांसवाड़ा के संस्थापक जगमाल ने वासना नामक भील को मारकर इसकी स्थापना की थी, तो बांसवाड़ा नाम इसलिए पड़ा। और एक तरक ये भी है कि बांसवाड़ा में जो बांस के जंगल जो हो अधिक हैं, इसलिए इसका नाम बांसवाड़ा पड़ा। चलिए आगे, बांसवाड़ा रियासत का राजस्थान में एकीकरण द्वितीय चरण में हुआ था। तो बांसवाड़ा रियासत का जो राजस्थान में विलय कब हुआ था एकीकरण? तो वो द्वितीय चरण में हुआ था और वो 24 या 25 मार्च 1948 में हुआ था। बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र होता है एकीकरण पत्र, जो राजस्थान में बांसवाड़ा को जब राजस्थान में मिलाया गया तो उसके लिए एक पत्र जो विलय पत्र के नाम से, उस पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह ने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए, बांसवाड़ा की भौगोलिक जो है स्थिति उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला, तो राजस्थान का सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। ये मोस्ट क्वेश्चंस हैं। और जैसे अगला कि राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ तहसील में है। तो राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित गांव कौन सा है? बोरकुंडा गांव है और यह है कुशलगढ़ तहसील में है। आगे बात करें, कर्क रेखा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के बीच से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो बांसवाड़ा में कहाँ से होकर गुजरती है? वो कुशलगढ़ के बीच से होकर। और कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर है। तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। बांसवाड़ा की सीमा मध्य प्रदेश व गुजरात 2 राज्यों से स्पर्श करती है। तो बांसवाड़ा की सीमा कौन कौन से राज्यों से स्पर्श करती है? मध्य प्रदेश तथा गुजरात से। आगे बात करें नदियों के बारे में, तो माही नदी का उद्गम स्थान है वो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल की महू पहाड़ियों से यह जो नदी है वो निकलती है। यहाँ बांसवाड़ा के खाद्दू ग्राम से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो माही नदी राजस्थान में कौन से गांव से होकर जो प्रवेश करती है? तो वो है खाद्दू ग्राम। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में इस नदी का माही बजाज सागर बांध जो स्थित है। तो बांसवाड़ा के कौन से जो बोरखेड़ा है एक जगह है, और उसमें क्या है कि नदी पर माही बजाज सागर बांध स्थित है, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। यह बांध 3109 मीटर लंबा है, 3109 मीटर लंबा यह बांध माही बजाज सागर बांध। और माही नदी को बागड़ की स्वर्ण रेखा और कांठल की गंगा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो माही नदी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? माही नदी के उपनाम क्या हैं? बागड़ की स्वर्ण रेखा और कांठल की गंगा। आगे बात करें, माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करती है और वापस दक्षिण में ही निकल जाती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो राजस्थान में दक्षिण से जो है राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है और दक्षिण दिशा में ही जो है वापस निकल जाती है? वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटना मतलब
जैसे एक बार प्रवेश किया तब, और एक बार जो राजस्थान से बाहर निकलती है तो कर्क रेखा को काटती है। और इसका जैसे ये वापस मुड़ के आएगी तो इसका जो है आकार कैसा होगा, यू आकार, उल्टा यू मान लीजिए। तो माही नदी उल्टे यू या शिवलिंग का आकार जैसे उल्टा यू के जैसा होता है, तो शिवलिंग तथा एक ही आकृति बनाती है। तो माही नदी कैसी आकृति बनाती है, उल्टा यू या शिवलिंग या एक ही आकृति बनाती है। यह नदी बांसवाड़ा व उदयपुर के बीच सीमा भी बनाती है। बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों के बीच यह सीमा बनाती है। आगे चलिए, बांसवाड़ा में स्थित अन्य जलाशय कौन कौन से हैं, चलिए। आनंद सागर, कागदी पिकअप और डाइलाब झील, यह बांसवाड़ा में अन्य जलाशय भी स्थित हैं। बांसवाड़ा के खनिज तत्वों की हम बात करें तो सोना कहाँ निकाला जाता है, आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में जो है बांसवाड़ा में सोना निकलता है। मैग्नीज कहाँ निकलता है, राजस्थान में सर्वाधिक मैग्नीज बांसवाड़ा में उत्पादित होता है। तो राजस्थान में सबसे अधिक मैग्नीज कहाँ जो उत्पादित किया जाता है वो है बांसवाड़ा जिला। अन्य मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र, मतलब राजस्थान में और कहाँ कहाँ जो है ये मैग्नीज निकाला जाता है बांसवाड़ा के अलावा, तो वो है तलवाड़ा, लीलवानी और काला खुआ और नरड़िया, इन जगहों पे जो है मैग्नीज निकाला जाता है। यूरेनियम तत्व की बात करें तो कमलपुरा में यह यूरेनियम जो है निकाला जाता है। बांसवाड़ा में खनन होने वाले अन्य खनिज, तो खनिजों के नाम हैं ग्रेफाइट तथा माइका, जो है वो बांसवाड़ा में और खनन किए जाते हैं, ग्रेफाइट और माइका का। आगे चलिए बात करें बांसवाड़ा के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। प्रसिद्ध व्यक्तित्व का मतलब है बांसवाड़ा में ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य से जो प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं, गोविंद गुरु। तो गोविंद गुरु आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी। शुरुआत में आपको बता दिया था बांसवाड़ा जो है आदिवासी क्षेत्र है, तो आदिवासियों में स्वतंत्रता की भावना जागृत करने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन है, गोविंद गुरु। इन्होंने 1883 में समसभा की स्थापना सिरोही में की थी। वह मानगढ़ को अपनी कर्मस्थली बनाया। कर्मस्थली जैसे मानगढ़ में इन्होंने जो है ये समसभा की स्थापना करने के बाद यहाँ पे कर्मस्थली, मतलब कर्म का मतलब काम, यहाँ से काम किया इन्होंने मानगढ़ से। और समसभा की स्थापना कहाँ की थी, सिरोही में। आगे बात करें यशोदा देवी। राज्य की प्रथम महिला विधायक 1953 में बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनी गई। यशोदा देवी कौन है, राज्य की प्रथम महिला विधायक हैं और ये बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से चुनी गई थी। हरिदेव जोशी खाटू ग्राम में जन्मे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, एकमात्र ऐसे विधायक जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी हुए। तो हरिदेव जोशी जो है हमने अजमेर जिला दर्शन की वीडियो में बता दिया था आपको, और अलवर जिला दर्शन में भी बताया था, और इसमें भी जो है इनका नाम आ गया। तो ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने जो है अपना कार्यकाल 5 वर्ष का कार्यकाल कभी भी पूरा नहीं किया था, और ये 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने थे राजस्थान के। लगातार तो नहीं, लेकिन जो इनमें कह रखा है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री एकमात्र ऐसे विधायक जो प्रथम चुनाव से लेकर 10वीं विधानसभा तक निरंतर विजयी हुए थे। इन्होंने जनवरी 1987 में संभागीय व्यवस्था, 7 संभाग हैं राजस्थान में, तो संभागीय व्यवस्था को है दोबारा से शुरू करवाया था। आगे धूलचंद डामोर, तो राजस्थान के प्रसिद्ध तीरंदाज, तो तीरंदाजी में इन्हें महारत हासिल थी धूलचंद डामोर को। हनुमंत सिंह,
छोटू के नाम से प्रसिद्ध क्रिकेटर जो 1995-2002 तक मैच रेफरी भी रहे थे। हनुमंत सिंह छोटू के नाम से जो प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं और 1995 से 2002 तक ये मैच रेफरी भी रहे हैं। बांसवाड़ा के ऐतिहासिक व दर्शनीय स्थल, तो टूरिस्ट प्लेस की बात करें बांसवाड़ा में कौन कौन से हैं, तो मानगढ़। 17 नवंबर 1912 को मानगढ़ पहाड़ियों पर एकत्रित हजारों आदिवासियों पर फायरिंग की गई। मानगढ़ की पहाड़ियों पर जो है 17 नवंबर 1912 में हजारों आदिवासियों पर फायरिंग करवाई गई, जिसे क्या है कि पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड है जो हुआ था, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है, जिसमें 1500 भील मारे गए और माघ महीने की पूर्णिमा को इसकी स्मृति में मेला लगता है यहाँ पे मानगढ़ में। छींच का ब्रह्मा मंदिर, तो यह मंदिर 12वीं सदी में छींच ग्राम में बना, जिसमें ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति की स्थापना महारावल जगमाल ने करवाई थी। तो यह मंदिर 12वीं सदी में बना था और छींच गांव में बना था, जिसमें ब्रह्मा की चतुर्मुखी मूर्ति स्थापित है। कलिंजरा के जैन मंदिर, ये मंदिर हिरण नदी के समीप कलिंजरा गांव में स्थित हैं। कलिंजरा के मंदिर हिरण नदी के समीप स्थित और कलिंजरा गांव में हैं। ये मंदिर जैनियों की दिगंबर शाखा के हैं, तो ये जैन मंदिर हैं कलिंजरा के जैन मंदिर। इसमें प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की मूर्ति स्थित है। आगे बात करें त्रिपुरी सुंदरी, तो वसुंधरा राज्य की आराध्य देवी। वसुंधरा राज्य कौन? वसुंधरा राज्य सिंधिया राजस्थान की जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, वो उनकी आराध्य देवी हैं। ये मानते हैं इन देवी को, त्रिपुरा सुंदरी देवी को। और तलवाड़ा के समीप त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर स्थित है, जिसे तुरताई माता त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। त्रिपुरी सुंदरी माता और किन किन नामों से जाना जाता है? तुरताई माता और त्रिपुरा महालक्ष्मी के नाम से। यहाँ पर अष्टदश भुजा मूर्ति हैं, मतलब 8 भुजाओं वाली जो है मूर्ति यहाँ स्थित हैं, तथा प्रतिवर्ष नवरात्रों में यहाँ मेला भरता है। आगे बात करें अर्थुणा, तो प्राचीन नाम उत्थुनक है और प्राचीन काल में वागड़ के परमार शासकों की राजधानी थी अर्थुना। यहाँ मंडलेश्वर महादेव का भी मंदिर स्थित है। आगे बात करें घोटिया अम्बा। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय घोटिया अम्बा केलापानी स्थान पर बिताया था। जब पांडव अज्ञातवास के लिए गए थे तो कुछ समय घोटिया अम्बा केलापानी भी इसका नाम है, इस स्थान पर बिताया था। यहाँ पांडवों की प्रतिमा भी स्थित है। प्रतिमा मतलब मूर्ति भी स्थित है। यहाँ पर चैत्र की अमावस्या को विशाल मेला भरता है। आगे बात करें भवानपुरा। बोहरा संप्रदाय के संत अब्दुल पीर की मज़ार यहाँ पे स्थित है। आगे बात करें पाराहेड़ा। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गांव में मांडलिक द्वारा निर्मित मंडलेश्वर शिव मंदिर गंगेला तालाब के नज़दीक स्थित है। आगे गुहनी। माही नदी के किनारे स्थित यह तीर्थ स्थल कृष्ण लीलाओं की धाम कहलाता है। तो माही नदी के किनारे पर यह स्थित है यह तीर्थ स्थल, और कृष्ण लीलाओं का जो धाम कहलाता है गुहनी। और यह तीर्थ स्थल फसलों के रक्षक देव के रूप में भी प्रसिद्ध है। फसलों के रक्षक कौन हैं? देव, और इनके रूप में भी जो है प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल। सुखनिया पुरातात्विक स्थल जहाँ से शक वंश
पुरातात्विक स्थल जहाँ से शक वंश के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, यह सुखनिया में। सुखनिया में जो शक वंश था उनके जो सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। आगे बात करें बांसवाड़ा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो भीलों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? वागड़ी या भीली बोली इसे कहा जाता है। हलमा, बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से गृह निर्माण की सांस्कृतिक परंपरा हलमा कहलाती है। हलमा मतलब आम भाषा में आपको बता दूं, जैसे सामुदायिक सहयोग से मतलब अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो पूरा गांव मिलकर कुछ जो पैसे इकट्ठा करके उसको जो हम घर जो बनवा के दे देता है, जिसमें कह रखा है कि बांसवाड़ा में सामुदायिक सहयोग से, सामुदायिक का सहयोग मतलब पूरे जैसे गांव के सहयोग से किसी को घर बनवा के देना, ये परंपरा यहाँ पे है, तो उसको हलमा कहा जाता है। बांसवाड़ा में सागवान के वृक्ष अत्यधिक मिलते हैं, अतः बांसवाड़ा को सागवान का उद्यान भी कहते हैं। बांसवाड़ा में सबसे अधिक जो है अत्यधिक मात्रा में सागवान के पेड़ मिलते हैं। बांसवाड़ा में कोई भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है। राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहां एक भी वन्य जीव अभयारण्य नहीं है? बांसवाड़ा की वालरा झुम्मिंग और स्थानांतरित कृषि अर्थात जंगलों को काटकर की गई खेती प्रचलित है। बांसवाड़ा में क्या है कि झुम्मिंग खेती करते हैं, वालरा या स्थानांतरित खेती करते हैं। मतलब एक जब जैसे जंगलों में रहते हैं तो जिस स्थान पे रहते हैं वहाँ पे पेड़ पौधों को काट देते हैं और वहाँ पे कृषि करने लग जाते हैं, और फिर साल या 1-2 साल में जो वहाँ से छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं, जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, और जंगलों को काटकर ये कृषि करते हैं। आगे बात करें कुक्कुट पालन हेतु कड़कनाथ योजना बांसवाड़ा से शुरू की गई थी। कुक्कुट मतलब मुर्गा पालन जिसे कहते हैं, कुक्कुट पालन मुर्गा पालन एक ही बात है। तो इसके लिए शुरुआत कहाँ से हुई थी? कड़कनाथ योजना की शुरुआत बांसवाड़ा से ही हुई थी। इंडो गोल्ड लिमिटेड, बांसवाड़ा में ऑस्ट्रेलियन फर्म की इंडो गोल्ड लिमिटेड कंपनी द्वारा 3.85 करोड़ टन स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं, सोने के भंडार खोजे गए हैं। और आपको ज्ञात रहे कि राजस्थान में खनन के लिए इस प्रकार की मंजूरी पाने वाली यह पहली विदेशी कंपनी है। तो ये भी आपको याद रहना चाहिए, इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में खनन के लिए इस प्रकार की मंजूरी पाने वाली यह पहली विदेशी कंपनी है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध पर स्थित है। सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में, और बोरखेड़ा में माही बजाज सागर जो बांध माही नदी पर बना हुआ है वहाँ पे सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। टिमरू, तेंदू के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है और जिसे वागड़ क्षेत्र में टिमरू कहते हैं, यह बांसवाड़ा में सर्वाधिक है। छेड़ा फाड़ना मतलब भील समाज में पत्नी को त्यागने की प्रथा। भील समाज में एक पत्नी को त्यागने की एक प्रथा प्रचलित है जिसे छेड़ा फाड़ना भी कहते हैं। बांसवाड़ा जिले में ईसाई धर्म के व्यक्तियों की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बांसवाड़ा में जो जिले में कौन से धर्म के लोगों की जो है जनसंख्या अधिक निवास करती है? ईसाई धर्म के व्यक्तियों की। आगे बात करें पशुपालन विभाग ने जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की सहायता से बांसवाड़ा में बतख चूजा केंद्र की स्थापना की गई। तो पशुपालन विभाग ने जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग, ये एक विभाग का नाम है, और इसकी सहायता से बांसवाड़ा में बतख चूजा मतलब बतख के छोटे बच्चे बनाने का जो केंद्र यहाँ स्थापित किया है। मक्का जो है
उसका सर्वाधिक उपज देने वाली किस्म माही कंचन बांसवाड़ा के कृषि अनुसंधान संस्थान में विकसित की गई थी। और मुख्यमंत्री बीपीएल आवास योजना की शुरुआत 3 जून 2011 को बांसवाड़ा जिले से ही की गई। तो आज जो 2 क्वेश्चन पूछने वाला था वो हैं, पहला क्वेश्चन है रामदेव जी का संबंध किस वृक्ष से है। तो रामदेव जी लोक देवता हैं, उनका संबंध कौन से वृक्ष से है, तो ये आंसर आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन है रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की है। तो रामदेव जी ने कौन से पंथ की स्थापना की है और रामदेव जी का संबंध किस वृक्ष से है, इसका आंसर आपको आता है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं आता तो अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए आगे आने वाले वीडियोज़ के लिए। और ये सोशल मीडिया लिंक्स हैं हमारे हाई मार्क्स स्टडी यूट्यूब चैनल, हाई मार्क्स टेलीग्राम चैनल और हाई मार्क्स स्टडी इंस्टाग्राम फेसबुक, आप कहीं पर भी जो है सर्च कर सकते हैं, हमारे जो है चैनल आपको मिल जाएंगे। और इन पे हम अपडेट डालते रहते हैं, तो इनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे 12 ज़िले के बारे में। तो 12 ज़िले के वीडियो देखना है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।